जय श्री राम। मैं समाज सेवी संतोष पंकज हूँ। आप सब लोगों को मेरा अभिवादन। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और सजेशंस दें किस तरह हम अपने ब्लॉग्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आज मैं आपसे एक और मोटिवेशंस स्टोरी पर बात करना चाहूँगी कि आजकल क्या है, क्योंकि हम देखते हैं जो समाज का प्रारूप है और हमारा समाज सेविका का प्रोफाइल है, तो जो आज की डेट में है ना, हम लोग लेज़ी होते जा रहे हैं। हम क्या है कि सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं बिना परिश्रम किए, और ऐसा तो कई बार संभव भी हो जाता है, लेकिन बिना परिश्रम के कुछ हम हासिल नहीं कर सकते। मोस्टली ऐसा होता है। इसके लिए मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी, और आप लोगों ने सुनी भी होगी। आप कहेंगे ये स्टोरी तो मेरी सुनी हुई है, आपको सबको रिलेट करेगी अपने जीवन से। एक बार एक कौवा होता है, वो बहुत प्यासा होता है। वो इधर उधर पानी की उसमें ढूंढता रहता है, घूमता रहता है इधर उधर, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिलता है। लास्ट में वो जाता है तो एक जगह पानी का घड़ा रखा होता है, लेकिन उसमें वाटर बहुत नीचे होता है पानी। तो वो क्या सोचता है कि प्यास बहुत लगी होती है, अब क्या करे। फिर वो इधर उधर जाता है और अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाता है। फिर वो कंकड़ लेके आता है। क्या करता है, पत्थर डालना शुरू करता है। 1 डालता है, 2 डालता है, 3 डालता है, 4 डालता है, ऐसे वो डालता चला जाता है। और उसके अथक प्रयास से जब पत्थर नीचे हो जाते हैं, पानी ऊपर आ जाता है, वो अपनी प्यास बुझा लेता है। होता क्या है कि आजकल हमारा क्या है, हम इतने ज़्यादा लेजी हो गए हैं ना, हम प्रयास नहीं करना चाहते किसी चीज़ के लिए। हम बहुत टैलेंटेड हैं, हमें पता है, और सबको पता है कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। बट कब कर सकते हैं? प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्यों? हमारे पास भाई समय नहीं है। क्यों नहीं है समय? 24 आवर आपके पास भी है, देश के प्रधानमंत्री के पास भी, राष्ट्रपति के पास भी वही 24 आवर्स का डे है, और बिजनेसमैन के, टॉप बिजनेसमैन के पास भी है, आपके पास भी, टीचर के पास, हर किसी के पास लाइफ में अगर आपके पास लाइफ है तो आप ये नहीं कह सकते आपके पास समय नहीं है। समय है, बट आप उसका मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, समय का मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। अब आप चाहते तो हैं बहुत कुछ, ख्वाब है आपकी बहुत हाईएस्ट, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है। सब कुछ करी गिराए मिल जाए। आजकल कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, पिता को लगता है कि अगर मेरा बेटा, मैं ना रहूं इस दुनिया में, तो मेरा बेटा कभी भी दुखी ना रहे। तो पिता अपने बेटे के लिए सब कुछ कर जाना चाहता है। बेटा आता है, जब पिता ने सब कुछ कर रखा है तो मुझे करने की क्या जरूरत है, आराम से बैठ जाता है नहीं, और समय से पहले पिता को इधर उधर कर देना चाहता है। तो समाज का ये प्रारूप क्यों है? हमारे अंदर इतनी लेजीनेस क्यों है? हम क्या चाहते हैं? हमारे अंदर जो लेजीनेस है, इसकी एक वजह है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये मेरे पर्सनल व्यक्तिगत विचार होते हैं, आप अगर इसे रिलेट करेंगे तो देखिए क्या रहता है कि हम बहुत आसानी से चीज़ों को पाना चाहते हैं, और जो भी हमें डिफ़िकल्ट लगता है हम डाइवर्ट होके आ जाते हैं। और इसलिए आज के टाइम में क्या होता है कि अगर आपको बड़ी सक्सेस लेनी है, हाईएस्ट सक्सेस के पीक पे जाना है, तो आपको अथक परिश्रम करना होगा। कोई घोल के आपको नहीं पिला सकता ना। अगर आप स्टडी की बात करते हैं, आप कंपटीशन की बात करते हैं, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, और उस फील्ड के हाईएस्ट में पहुंचने के लिए आपको कोई दूसरा नहीं ले जा सकता। कोई दूसरा आपका हाथ पकड़ सकता है, सपोर्ट कर सकता है, गाइड कर सकता है और बात दिखा सकता है, लेकिन आपको ही सारा कुछ करना पड़ेगा। ये चीज़ आपके माइंड में बैठनी चाहिए। हार्ड वर्किंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, लेकिन अब आप सोचें कि सब कुछ आपको इजी वे में हासिल हो जाए। आजकल हम क्या इजी वे ढूंढते हैं। अब अगर हमें एक क्वेश्चन है और उसका आंसर नहीं आ रहा, तो हम 500, 1000, 5000 पेज की बुक में नहीं ढूंढेंगे उस आंसर को। क्या गूगल पे टाइप कर देंगे, आंसर मिल जाए, मोबाइल पे चले जाएंगे। अभी तो बच्चों में इतना ज़्यादा हो गया है, जब से कोविड आया था उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे लिखना नहीं चाहते।
वो क्या है, टाइप करना चाहते हैं। अभी कॉपी में लिखने में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। प्रैक्टिस से परफेक्ट बनते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप 10 बार करोगे, एक बार गलत हो जाता है, 10 बार। हमारे टाइम में क्या था, उस समय डिक्शनरी हुआ करती थी, तो अगर हमें एक वर्ड नहीं आ रहा तो हमें पूरी डिक्शनरी को देखना पड़ता था, उससे हमें कई वर्ड एकदम याद हो जाते थे, क्योंकि जो भी वर्ड हमें नहीं मिल रहा है वो हमारा फॉरएवर हमारे लिए हो जाता था। आज की डेट में क्या है, गूगल देखते हैं, बहुत ईजी वे ढूंढना चाहते हैं, चाहे बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, औरत। अब क्या है, हम काम नहीं करना चाहते, अब हम काम करते नहीं हैं, तो हमारी जो रूटीन वर्क है, जो हमारा जो सोसाइटी है और जो हमारा सिस्टम है भारतवर्ष का, उसमें क्या है कि स्त्री बहुत काम करा करती थी, घर के सारे राशन, किचन का काम, रोटी बेलना, आटा गूंदना, बर्तन धोना, झाड़ू वगैरह सब करना, पोछा लगाना। इससे हमारी फिजिकल एक्सरसाइज इतनी हो जाती थी कि सभी लोग लगभग फिट रहा करते थे और कोई बीमारी नहीं हुआ करती थी। आज की डेट में क्या है, लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। क्या है, हर चीज़ के लिए एक मशीन अवेलेबल है, और खुद अब जब वेट बढ़ जाता है, जब सारी डिजीज हो जाती है, फिर भी मशीन पे प्रैक्टिस करने जाते हैं खुद भी। अब देखिए, घर में सारे कामों के लिए मशीन, मेट है, और बाहर हम जाते हैं अपने, फिर उस वेट को कम करने के लिए जो हमने गेन कर लिया, और उसी वजह से हमें कई बीमारियां हो जाती हैं। तो हम लाइफ को इजी वे में ले रहे हैं, हमें लाइफ में जो नेचुरल वे हम छोड़ दे रहे हैं। लाइफ को अगर हम सिंपल वे में जीते हैं, सिंपल तरीके से जीते हैं, तो आपको जो प्लेजर, आनंद मिलेगा, जो खुशी होगी, जो आपकी फिटनेस होगी, वो कभी भी आपको आर्टिफिशियल नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल चीज़ें, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल लोग, आर्टिफिशियल स्माइल, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट आपको कुछ टाइम के लिए खुशी दे सकता है, लेकिन आपको जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो खुशी मिलेगी, जो नेचुरल चीज़ों से मिलेगी, वो आपको कभी भी इधर उधर नहीं मिल सकती। कोशिश करिए, अपने काम खुद करिए, जिससे क्या होगा कि आपकी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगी, आपको जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप अपनी कोई भी काम नहीं करते हैं, फिर आपको जिम जाना पड़ता है, चक्कर। अब एक चीज़ और आजकल ट्रेंड में है कि हम अपने कल को आज ही में जीना चाहते हैं। कल क्या होगा, हमें कितनी चिंता है, अरे भाई कल क्या होगा। आपको पता है अर्थक्वेक कब आएगा, नहीं पता। कुछ नेचर पर छोड़ दो, जो कल होगा वो बेस्ट होगा। आज आप अपना अच्छा इन्वेस्ट करिए, अच्छा बोइए। आज जो आप आज करेंगे वही आपका कल रिजल्ट लेके आएगा। अगर आज फॉर एग्जांपल आज मैं 2 का पहाड़ा लर्न करती हूँ, तो कल मुझे 2 का पहाड़ा बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। आज मैं एक पेड़ लगाती हूँ, तो नेचुरली 1-2 साल में वो पेड़ बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा। डेली पानी दूंगी, डेली खाद दूंगी, तो जो हम करेंगे वही हमें मिलता है। तो नेचुरली हमें नेचर के साथ सिंपलेस्ट वे में जाना चाहिए। आजकल की जो समस्याएं हैं, आधी से ज़्यादा समस्याएं जो हैं वो समस्या ही नहीं है, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स क्यों है, वी हैव क्रिएटेड, हमने अपने माइंड से क्रिएट किए हैं। क्यों, क्योंकि हम खाली बैठे हैं। लेजीनेस से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेजीनेस से, एक तो आप खाली बैठे हैं, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप खाली बैठे हैं और आपके पास कुछ करने के लिए नहीं, तो आप क्या उल्टे सीधे सोच में रहेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक काम होना चाहिए जिसे आप करें, और अपने जितने भी काम हैं वो खुद से करें, जिससे आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी बनी रहे, मेंटल फिटनेस रहे। अगर आपके पास उसके बाद स्पेयर टाइम बचता है, तो आप लोगों के वेलफेयर में लगाएं, नए लोगों के वेलफेयर में लगाएं, तो किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएं, प्रोडक्टिविटी में लगाएं, जिससे आपका उससे कुछ अर्न भी हो और आप कुछ लर्न भी करें। अब ये है कि हम रिस्ड हो जाते हैं, नहीं हमें तो सब कुछ आता है, हम तो इंसाइक्लोपीडिया है, सामने वाले को कुछ नहीं आता। हम हमेशा ये भी मानने लगे हैं, आज की जो थिंकिंग है ये तो बहुत ही गलत हो जाती है। हमें सामने वाले को भी उतनी वैल्यू देनी चाहिए। हमें सब कुछ नहीं आ सकता। एक आदमी अकेला चना भाड़ भी फोड़ सकता, और एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। अगर हमसे कोई कहे कि आप इस नल को ठीक से लगा दीजिए, हम लगा देंगे क्या? कोई हमसे कहता है इस फैन को ऊपर टांग दीजिए, इलेक्ट्रिशियन काम हम कर पाएंगे क्या? हर आदमी अपने फील्ड का एक्सपर्टीज होता है, दूसरे फील्ड में वो काम नहीं कर सकता। तो हमें करना क्या है कि हमें हार्ड वर्किंग करनी है। हार्ड वर्किंग में मत करिए, ओनली अपनी वर्किंग करिए, अपने विषय में सोचिए, अपने अच्छा सोचिए, अपने एक्सरसाइज करिए, योगा करिए,
अपने काम करिए। आपको किसी भी जिम वगैरह जाने की ज़रूरत, डाइट की ज़रूरत नहीं। और कल के विषय में ज़्यादा ना सोचें, वर्तमान के विषय में रहिए, वर्तमान में रहिए, वर्तमान के विषय में सोचिए। आपका जीवन इतना बढ़िया हो जाएगा, 100% मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ कि आपको इतना अच्छा लगेगा। आप 10 मिनट मेडिटेशन करिए, ईश्वर का शुक्रिया करिए, जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनका धन्यवाद करिए कि हमारे पास तो सब कुछ है। और अपनी स्ट्रेस मत लीजिए, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए। आप सोचिए कि जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, प्रकृति कर रही है, और जो होगा वो भी आगे बहुत अच्छा होगा। क्योंकि क्योंकि आप देखेंगे कि जो हम कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों के रिजल्ट आते हैं। आज नहीं कल आते हैं। कुछ चीज़ें प्रकृति ने अपने हाथ में रख रखी, सब चीज़ें उन्होंने हमारे हाथ में नहीं दी। तो हमारे पास से केवल कर्म का सिद्धांत है। कृष्ण कह के गए हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जब हम राइट एफर्ट डालेंगे तो राइट रिजल्ट आएगा। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कुछ समय बाद आएगा, बट ज़रूर आएगा। तो इसलिए आप प्रयास करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम करते रहिए, लाइफ स्टाइल को सिंपल बनाइए और हमेशा चीयरफुल रहिए। आपका भविष्य गोल्डन होगा। जय श्री राम।